दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मनरेगा योजना के बारे में कि मनरेगा योजना क्या है, उसकी शुरुआत क्यों हुई, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। दोस्तों ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स के अंदर आ जाता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। सो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि इस टॉपिक का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। सो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा योजना क्या है और उसकी शुरुआत क्यों हुई। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है, भारत में ज्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। गाँवों में रहते हुए लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जो कि सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। अब गांव के लोग क्या करते हैं, गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोजगार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, यानी एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास काम करने के कई सारे अवसर हैं। इसके लिए वो गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं। इस चीज को पलायन कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, अब पलायन की समस्या को कम करने के लिए, गांवों का विकास करने के लिए, गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने मनरेगा योजना की शुरुआत की थी। दोस्तों भारत देश के अंदर जितने भी गरीब परिवार हैं, गरीब लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कई सारी योजनाएं चलाती हैं, जिनमें से एक है मनरेगा योजना। और ये भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जिसे बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं, और इसे हिंदी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मनरेगा की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। मनरेगा बेसिकली एक योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, एक रोजगार गारंटी योजना है। बेसिकली ये 7 सितंबर 2005 को विधानसभा में पारित की गई थी और 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में से शुरू किया गया था। शुरू में इसका नाम नरेगा था, बाद में 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहते हैं। दोस्तों मनरेगा भारत सरकार द्वारा चालू की गई एक योजना है जो कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी की बात करती है। ठीक है, इसमें देश के जितने भी गरीब परिवार हैं, बेरोजगार परिवार हैं, वो अपनी आजीविका के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब जितने भी कमजोर लोग होते हैं उनको उन्हीं के ग्राम पंचायत में यानी गांव के अंदर काम दिया जाता है, ताकि पलायन की समस्या को काफी हद तक रोका जा सके। आगे दोस्तों बात करते हैं मनरेगा योजना के उद्देश्यों के बारे में कि मनरेगा योजना की आखिरकार शुरुआत क्यों की गई, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी। जिसमें सबसे पहला है, मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य गाँवों का विकास करना और रोजगार के लक्ष्यों को हासिल करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मनरेगा योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य गांवों का विकास करना था और रोजगार, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना यानी एम्प्लॉयमेंट देना। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है, गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना, ताकि वे लोग अपनी आजीविका चला सके। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है मनरेगा योजना का। जिसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है, विकास कार्य के साथ साथ आर्थिक मजबूती प्रदान करना। जैसे कि दोस्तों गांवों का विकास करना योजना का उद्देश्य है, उसी तरीके से लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना इसका मनरेगा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों इसके बाद अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार प्रदान करना, जिससे रोजगार हेतु अन्य शहरों में होने वाले पलायन को रोका जा सके। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताने की कोशिश की थी कि गाँव में कई सारे लोग रहते हैं और उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए वो गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं। इस चीज को बेसिकली पलायन कहा जाता है। अब इस पलायन की समस्या को रोकने के उद्देश्य से ही मनरेगा की शुरुआत की गई थी और मनरेगा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है ये। इसके साथ साथ दोस्तों आजीविका को मजबूत करना और गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना। जब लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, तभी तो लोगों की आय में वृद्धि होगी जब वो डेली बेसिस पे काम करेंगे। सो मनरेगा का एक ये प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ साथ दोस्तों मनरेगा योजना का एक और उद्देश्य है, जो कि है कि समाज के कमजोर वर्ग को भी मुख्य धारा में शामिल करना। जब जो गरीब परिवार है उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जब उनको उनके गांव में रोजगार की सुविधा दी जाएगी, पलायन की समस्या को कम किया जा सकेगा, धीरे धीरे करके जो गरीब और कमजोर परिवार हैं उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सकेगा। सो ये मनरेगा योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं, जिसमें सबसे पहला है जल संरक्षण करना, उसके बाद है सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण करना, साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण पर रोक लगाना, भूमि विकास करना, विभिन्न तरह के आवास का निर्माण करवाना, लघु सिंचाई करवाना, बागवानी, और साथ ही साथ ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण करवाना। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य भी आते हैं जो कि कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह लेकर करती है। दोस्तों ये सभी कार्य मनरेगा के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं मनरेगा की प्रक्रिया के बारे में कि व्यक्ति मनरेगा योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है,
जिसमें सबसे पहले व्यक्ति का 18 साल का होना जरूरी है, मतलब उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, वह भारतीय नागरिक हो, जो गांव में रहता हो और साथ ही साथ वो काम करने के लिए इच्छुक हो। जो व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक हो, 18 साल का हो, भारतीय नागरिक हो, ग्रामीण भारत में रहता हो, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है और उसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मनरेगा योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर काम करने को इच्छुक है और वह ये सभी योग्यताएं रखता है, तो उसको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जॉब कार्ड के लिए। जब वह जॉब कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो 15 दिन के अंदर वो जॉब कार्ड उसको मिल जाता है और 100 दिन की उसकी रोजगार की गारंटी मिल जाती है। साथ ही साथ उसको उसके गांव के अंदर यानी ग्राम पंचायत में जो काम चल रहा होता है उसके अंदर काम करने की पूरी तरीके से अनुमति होती है और वह काम कर सकता है। और जब वह काम करता है, जितने भी दिन वह काम करता है और जो भी काम करता है, तो ये सभी डिटेल्स उसके जॉब कार्ड में लिख दी जाती हैं और उसी के हिसाब से जो भी उसकी मजदूरी यानी पैसा बनता है, जितना भी पैसा उसने कमाया, उसके सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये प्रक्रिया रहती है, कोई भी व्यक्ति मनरेगा योजना का लाभ उठा सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपको मनरेगा की एक छोटी सी समरी देने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से होगी। गांवों में ज्यादातर लोग रहते हैं, उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। तो वो गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं, जिसको पलायन कहते हैं। अब सरकार गांवों का विकास करने के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, पलायन की समस्या को कम करने के लिए मनरेगा योजना की शुरुआत करती है। शुरू में इसका नाम मनरेगा नहीं था, शुरू में इसका नाम नरेगा था, बाद में बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। और इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि पलायन की समस्या को कम करना, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, उनकी आय में वृद्धि करना और उनको मुख्य धारा में शामिल करना। और कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का है, अपने इच्छा से काम करने के लिए तैयार है, भारत का नागरिक है और गांव में रहता है, वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है इस प्रोसेस को फॉलो करके। सो दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि फ्यूचर की वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।